नमस्कार दोस्तों। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम प्रश्न नंबर 1 का 6वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अगर ये प्रश्न आपको समझ आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं और प्रश्न नंबर पहले का 6वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से दो समीकरण दे रखी हैं, एक ये रही और एक ये रही, ठीक है। इन दोनों समीकरण युग्म को हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, राइट। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा। देखिए, अब अगर हम बात करें सबसे पहले समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारा 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर कितना, माइनस कितना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 3 तरह के 9, ठीक है, माइनस 2 पंजे 10y और बटे में 2 3 6 बराबर -2। 6 का इधर गुणा करेंगे, ध्यान से देखना, 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12, ठीक है बच्चों। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ये 9x 10 को उधर भेज देता हूँ, तो ये माइनस का 12 है, ये उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा 10y। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, 9x ये 10y प्लस का पहले लिख लिया और माइनस के 12 बाद में लिख दिया। तो x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10y माइनस 12 और बटे में कितना, 9, और ये समीकरण नंबर हमारा 3 बनेगा, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 बना है और यहाँ पे x का मान ये है, तो एक से निकल आए, ठीक है। अब समझना है आपको ध्यान से। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बच्चों। समीकरण 2 हमने लिखेंगे x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ पे हमें x का मान रखना है। तो बच्चों x का मान कितना है बोलो, 10y माइनस 12/9। x का मान कितना है हमारा, 10y माइनस 12/9 और फिर उसके बटे में कितना है भाई, 3, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा y/2 बराबर 13/6, ठीक है बच्चों। अब एक चीज़ समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। अब ये 1 का मल्टीप्लाई तो इसमें होगा ऊपर और 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, ठीक है बच्चों। तो 1 का इसमें करेंगे तो ये जैसा है वैसा ही आएगा, 10y माइनस 12 और 3 नंबर कितना हो जाएगा भाई, 27 प्लस ये हो जाएगा y और बटे में 2, ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा 13/6। अब देखो, 2 का इधर गुणा करेंगे तो 2 का 10 में करेंगे तो 2 दाएँ 20y, 2 का 12 में करेंगे तो 12 दूनी 24 प्लस 27 का इसमें करेंगे तो ये 27y, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, देखो 2 का 10 में 2 दाएँ 20, 2 का 12 में 24, फिर 27 का ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 27 का y में तो 27y बटे में 27 दूनी 54 और 13/6, ठीक है। अब मैं देखो ध्यान से, ये 6 से ये काट देता हूँ, 6 9 54, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये 27y है और ये 20y है, टोटल कितना हो गया भाई, 47y और माइनस 24, ठीक है। देखो 27y और 20y 47y माइनस 24, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 9 का गुणा 13 में करेंगे इधर ऐसे, ठीक है बच्चों। तो 13 नंबर 117, तो ये हो जाएगा 47y बराबर 117 प्लस 24, तो ये हो जाएगा 47y बराबर 7 और 4 11, ये शायद 141 हो रहा है, ठीक है।
ठीक है, अब 47 से कट गया 3 बार, तो y का मान हमारा 3 आ चुका है। ठीक है बच्चों, 47 3 141 होते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो बच्चों यहाँ पर मैं रख देता हूँ y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो बच्चों समीकरण नंबर 3 जो है वो ये है, x बराबर 10y माइनस 12, x बराबर 10y माइनस 12 बटे में 9, x बराबर 10, y का मान हमने निकाल लिया 3, तो y की जगह 3 रखा, माइनस 12 बटे में 9, तो ये 30 माइनस 12 बटे 9, तो 30 में से 12 जाएंगे 18 बटे 9, 9 दूनी 18। तो बच्चों यहाँ पर x का मान जो है वो हमारा 2 आ चुका है। ठीक है, तो x का मान यहाँ पर हमारा 2 आ चुका है, तो y का मान हमारा 3। क्लियर। तो बच्चों प्रश्न नंबर 1 का ये 6वां प्रश्न था। अब प्रश्न नंबर 1 के सारे प्रश्न हल हो चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, राइट। अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं एक एक स्टेप बताकर आपको चलता हूँ। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम प्रश्नावली 3.2 का दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो बच्चों तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।